गाइस, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने सेंस और फॉर के यूज़ देखे थे। अब आज के वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, मेनली फोकस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है? एरर डिटेक्शन होता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत कॉमन टर्म होगा। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसके किसी ना किसी पार्ट में कुछ गलती होती है। अब वो गलती हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हो सकती है, मेन वर्ब से रिलेटेड हो सकती है, उसमें हो सकता है ऑफ की जगह फॉर का यूज़ कर लिया हो, उसमें हो सकता है आर्टिकल ए यूज़ करना हो लेकिन एन का यूज़ कर लिया हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एरर डिटेक्शन में आती हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर डिटेक्शन के नाम से आता है और 9th-10th के सीबीएसई इंग्लिश पेपर में ये एडिटिंग के नाम से आता है। जो भी सेंटेंस है उसमें एक गलत वर्ड यूज्ड है, वो गलत वर्ड कुछ भी हो सकता है। आपको करना क्या होता है कि आपको उस गलत वर्ड को रिमूव करके जो सही एग्जैक्ट वर्ड वहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, उसे वहाँ पर प्लेस करना है। ओके, तो इसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हम पढ़ने वाले हैं और कुछ एक्सरसाइजेस हम करेंगे। ओके, रूल्स बहुत सारे हैं इसलिए हम इसे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज कुछ बेसिक रूल्स हैं जहाँ से हम इसे शुरू कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नाउ। सबसे पहला रूल, द फर्स्ट रूल सेज कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं दे गेट कनेक्टेड विद द सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ द थिंग इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, एक चीज अपने दिमाग में बहुत इजीली जो कंफ्यूजिंग होती है बट सबसे इजी चीज़ है वो अपने दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि जब हम नाउन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन, तो नाउन में सिंगुलर सब्जेक्ट में एस नहीं लगता है जब हम नाउन की बात कर रहे हैं। एंड जनरली हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? नाउन होता है। ओके, जब हम नाउन में सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो नाउन में सिंगुलर में एस नहीं लगेगा। सो हमारा नाउन हो गया गर्ल। अगर हम नाउन में प्लूरल की बात कर रहे हैं एस लग जाएगा तो हमारा नाउन प्लूरल हो गया गर्ल्स। फाइन। वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है कि जो वर्ब सिंगुलर होती है उसमें एस ई एस या आई ई एस लगता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो वर्ब सिंगुलर होती है उसमें एस ई एस या आई ई एस यूज होगा, जस्ट अपोजिट टू नाउन। एंड जो वर्ब प्लूरल होती है उसमें एस ई एस या आई ई एस का यूज नहीं होगा। सो गर्ल डांसेस एंड गर्ल्स डांस। गेटिंग माई पॉइंट? सिंगुलर और प्लूरल एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब नाउन सिंगुलर होता है एस नहीं लगता लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस लगेगा। जब नाउन प्लूरल होता है उसमें एस लग जाता है लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस नहीं लगेगा। फाइन। तो हमारा सबसे पहला रूल यही बोलता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है, किसी एक पर्सन की आप बात कर रहे हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। फाइन। द केस, एक केस की बात हो रही है, एक ही केस की बात हो रही है, तो यहां क्या हो गया? अपीयर्स में एस लग गया और यहीं पर अगर केसेस हो जाता तो अपीयर्स का एस हट जाता। गॉट द पॉइंट? द केस, एक केस की बात हो रही है, अपीयर्स वेरी गुड। ही मतलब एक पर्सन की बात हो रही है जो एक है। सीम्स एक वर्ब होता है, इसमें हमने एस लगा दिया। एज द रूल सेज अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ में हमने वर्ब सिंगुलर ले ली। ही सीम्स टू बी हैप्पी। फाइन। रूल नंबर 2 कि आपकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट है
मतलब containing s या they या we। तो जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। द प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्ट्स विथ प्लूरल वर्ब। ओके, नीचे देखते हैं। दे मतलब मोर देन वन, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। दे वरी अबाउट माई एग्जाम्स। मेनली एग्रीमेंट किसके बीच में है? सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। तो आगे कहीं एस लगता है नहीं लगता है हमें मैटर नहीं करता। हमें कहाँ ध्यान देना है? हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट में एस ई एस नहीं लगता है। दे वरी अबाउट माई एग्जाम्स। ओके, वी क्रिएट कंफ्यूजन इन द क्लास। अब जो वी है, वी मतलब हम में क्या हो जाएगा? अगेन प्लूरल वर्ब यूज होगा, एस ई एस के बिना वाला। तो वी क्रिएट कंफ्यूजन इन द क्लास। ओके, रूल नंबर 2 कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होना चाहिए। फाइन। नाउ nouns or the subject connected with nouns or subjects connected with and becomes plural। अब दो सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्ट हुए हैं किससे? एंड से। जैसे सपोज राम एंड श्याम। ओके, अब एक ये था और एक ये था। एंड क्या करता है? एंड जोड़ता है, मतलब ये दोनों की कंबाइनली बात कर रहा है। तो अब ये दोनों मिलके क्या हो गए? ये 2 हो गए। तो एंड से जब सब्जेक्ट कनेक्ट होता है तो एंड से कनेक्टेड सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। और एंड से कनेक्टेड सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो कौन सी होगी? प्लूरल। एंड से कनेक्ट होने वाला सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब लेता है उसके साथ में जो वर्ब अलॉट होगी वो होगी प्लूरल वर्ब। ओके, अब हम बात करते हैं और की। और का मतलब होता है या तो राम या फिर श्याम। ओके, मतलब द डूअर विल ओनली बी वन। और क्या बता रहा है? और बता रहा है या तो ये होगा या ये होगा, दोनों काम नहीं करेंगे। द डूअर विल ओनली बी वन, आइदर दिस पर्सन और दिस पर्सन। तो ये जो होता है ये हो जाता है सिंगुलर। एंड अकॉर्डिंग टू रूल इसके साथ में जो वर्ब यूज होनी चाहिए वो वर्ब क्या होती है? वो वर्ब यूज होती है सिंगुलर। फाइन, इतनी चीज समझ में आ गई आपको कि जब कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी नाउन एंड से कनेक्ट होता है तो वो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल होती है। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी नाउन जब और से कनेक्ट होता है तो वो सिंगुलर होता है और उसके साथ में जो वर्ब एग्रीमेंट होगा या जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वाली होगी। फाइन, इतना क्लियर है आपको? अब हम आई की बात करेंगे कि आई के साथ में क्या और क्यों यूज होता है। कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, जो आई होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है। आई के साथ में आपने कई जगह पर वर देखा होगा और आई के साथ में आपने कई जगह पर वॉज देखा होगा। अब करेक्ट क्या है? वर करेक्ट है या वॉज करेक्ट है? ये दोनों ही करेक्ट हैं। आई के साथ में वर का यूज भी होता है और आई के साथ में वॉज का यूज भी होता है। कैसे? जब कोई इमेजिनरी सिचुएशन होती है, जब कोई सिचुएशन कैसी होती है? इमेजिनरी होती है, इफ से स्टार्ट होती है। कोई इमेजिनरी सिचुएशन इफ से शुरू हो रही है तो वहां पर आई के साथ में वर यूज होगा। और कोई एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसके साथ में आई के साथ में वॉज का यूज होता है। कैसे?
इफ, हिंदी में पहले, अगर मैं पीएम होती तो मैंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया होता। फाइन। इफ आई वर द पीएम, यहां पर क्या यूज हुआ? इफ आई वर द पीएम आई वुड हैव अनाउंस्ड द लॉकडाउन। ओके, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, यहां कोई इमेजिनेशन नहीं है। सेकंड सिचुएशन में क्या है? एक्चुअल सिचुएशन है कि मैं तुम्हें पढ़ा रही थी। तो यहां पे क्या यूज होगा? यहां पे यूज होगा वॉज। आई वॉज टीचिंग यू। फाइन। दोनों सिचुएशन समझ में आई है? पहली सिचुएशन होती है इमेजिनरी, सिर्फ दिमाग में है कि अगर ऐसा होता, तो वहां क्या हो जाता है? इफ आई वर यू आई वुड हैव डांस्ड इन द रेन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर सिचुएशन है, इमेजिनेशन है, एंड मैं डांस कर रहा था, एक्चुअल है मैं कर रहा था, आई वॉज डांसिंग। ओके, तो अभी हम लोगों ने 5 रूल्स देखे, द बेसिक 5 रूल्स, जिसमें फर्स्ट रूल था सिंगल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। थर्ड था एंड से कनेक्ट होने वाले सिंगुलर सब्जेक्ट भी प्लूरल बन जाते हैं, और से कनेक्ट होने वाले सब्जेक्ट सिंगुलर एक्ट करते हैं। और ये था आई का यूज वर और वॉज के साथ में। ठीक है, अब इन 5 रूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंस मैं आपको करवाने वाली हूं, जिनमें एरर्स होंगे। उन एरर्स को रिप्लेस करके हम सही वर्ड का यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी दैट नाउ। अभी हमने 5 रूल्स पढ़े। उन 5 रूल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनमें देखते हैं कि क्या गलतियां हैं और उन्हें हम करेक्ट कैसे करेंगे। फाइन, लेट्स सी। सेंटेंस 1, अमित वर हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग टुगेदर। सबसे पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, तो अमित इज अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो यहां क्या हो जाएगा? वर में मिस्टेक है और यहां पर यूज होना चाहिए वॉज। फाइन। इसी सेंटेंस में एक एरर और है, जो हमने एंड वाला एरर पढ़ा था कि 2 नाउन्स जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल होते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया है? ये हो गया है प्लूरल। फाइन। नेक्स्ट, इफ माई डैड अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। एक सब्जेक्ट कौन सा है? एक सब्जेक्ट है माई डैड और सेकेंड सब्जेक्ट है आई। ओके, तो यहाँ आई के साथ तो विल इज ओके। चेंज कहाँ पर होना चाहिए? गलती कहाँ होनी चाहिए? गलती होनी चाहिए यहाँ पे। अब माई डैड मीन्स सिंगल पर्सन है, तो माई डैड के साथ में जो वर्ब का यूज होगा वो होना चाहिए अप्रूव्स। जो अप्रूव का यूज मैंने किया है ये गलत है। ये सेंटेंस होना चाहिए इफ माई डैड अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई। फाइन। थर्ड वन, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड ऑफर यू माई पैलेस। इफ आई वॉज किंग, एक्चुअली आई एम नॉट। ओके, तो अगेन what it is talking about? It is talking about imagination. It is not talking about reality. Fine? तो यहां क्या हो जाएगा? was की जगह आना चाहिए were. ये एक कंडीशनल भी होता है, ये एक कंडीशनल भी होता है जो मोस्टली हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मैं ये होता तो मैं ये कर देता। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट होता है, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड ऑफर यू माई पैलेस। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना पैलेस दे देता। फाइन। इफ सॉरी, आई वर द किंग इन माई स्कूल ड्रामा। मैं पास्ट में किसी एक्चुअल इवेंट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर की जगह वॉज आना चाहिए। आई वॉज द किंग इन माई स्कूल ड्रामा। ओके, इफ ही फॉलो माई इंस्ट्रक्शन ही विल गेट अ गिफ्ट। अगर वो मेरी बात मानता है तो उसे एक गिफ्ट मिलेगा। ही सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इफ ही follows my instruction.
ही के साथ में हमने देखा था सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है. इफ ही फॉलोज माई इंस्ट्रक्शन ही विल गेट अ गिफ्ट. मोहन एंड रवि हैज बुक्ड अ फ्लैट टुगेदर. एंड वाला रूल, मोहन सिंगल है, रवि सिंगल है, लेकिन इन्होंने एक्शन मिलके किया है तो ये क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए. तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हैव, क्योंकि एक्शन प्लूरल ने किया है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए. फाइन. एनीवन फ्रॉम अनु और राधा आर गोइंग टू पार्टिसिपेट. एनीवन, आप स्टार्टिंग में ही समझ लीजिए एनीवन की बात कर रहा है, मतलब ये दोनों तो पार्टिसिपेट करेंगी ही नहीं. पार्टिसिपेट कौन करेगा, पार्टिसिपेशन में आ जाएगा इज. आर जो है, ये आर जो है आपका एरर है. ओके. माई सिस्टर एंड राज मेक्स अ ब्यूटिफुल कपल. कपल सिंगल है, कपल सिंगल है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट कौन है, माई सिस्टर एंड राज. माई सिस्टर एंड राज. एंड से क्या हो गया, ये बन गए प्लूरल. ये क्या बन गए, ये बन गए प्लूरल. और यहाँ पर अब जो इनकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या जो वर्ब होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, मेक, प्लूरल वर्ब. तो माई सिस्टर एंड राज मेक अ ब्यूटिफुल कपल. ओके. माई मदर वेट फॉर अस ऑन डिनर. माई मदर, मदर सिंगल है, एक है, तो यहाँ हो जाएगा वेट्स. माई मदर वेट्स फॉर अस ऑन डिनर. फाइन. ये जो वेट है ये गलत है, इसकी जगह आना चाहिए वेट्स. वी वेट फॉर एवरीवन ऑन डिनर. वी वेट फॉर एवरीवन ऑन डिनर. इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ में बिना एस के ही वर्ब यूज होता है. सो इट इज करेक्ट. फाइन. जो 5 रूल्स मैंने आपको बताए थे उन 5 रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ सेंटेंस कंप्लीट करवाए हैं, कुछ सेंटेंस में एरर डिटेक्शन करना बताया है. इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसे समझ के और उन रूल्स को याद करके आप इसे एक बार ज़रूर देखें, प्रैक्टिस करें. एंड इट्स वेरी सिंपलेस्ट थिंग इन द होल ग्रामर. ओके. और जो रूल्स हैं उनका एक स्लाइड में वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगी, सो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें. ओके. एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर द 10th स्टूडेंट्स फॉर देयर ग्रामर प्रैक्टिस. ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको 10th में जो ग्रामर आएगा क्वेश्चन एक ही होता है, बट उसमें एडिटिंग में पार्ट यही होता है कि जो गलत है उसे रिमूव करके आपको सही को वहां पर प्लेस करना होता है. ओके. सो आई होप आज जो 5 बेसिक रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपके सामने क्लियर हो गए होंगे. वी विल कंप्लीट इट विथ सम मोर रूल्स इन मोर पार्ट्स. ओके. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेक केयर. ओके. बाय बाय.